हेलो स्टूडेंट, हम करने वाले हैं केमिस्ट्री कक्षा 11वीं के प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन, जिसमें हम इस वीडियो में करेंगे इसके हर यूनिट से ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन। चलिए हम शुरुआत करते हैं। और आपने अभी तक के पेपर जो दिए होंगे तो आपने अनुभव किया होगा कि आपका जो सारा पेपर है वो पूरा का पूरा प्रश्न बैंक से ही बनकर तैयार हो रहा है। तो इस कारण से आप प्रश्न बैंक की अच्छे से तैयारी करें। अब हम यहाँ पर इसके A to Z ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो 1 अंक के बनते हैं। 28 ऑब्जेक्टिव आपके इसमें आने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट, इकाई 1, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लगभग हर पार्ट में से है। अब चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यह पूछा है कि 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन होगा। तो एनटीपी पर आयतन कितना होता है? तो इसका आयतन होता है 5.6 लीटर। सेकंड है एसटीपी पर 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का द्रव्यमान क्या होगा? तो ये होता है 44 ग्राम, 44 ग्राम। निम्न में से किसमें अणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी? तो यहाँ पर अणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी ग्लूकोज में, जो है 45 ग्राम ग्लूकोज। यदि सामान्य ताप व दाब यानी कि एनटीपी पर दो गैसों को समान आयतन वाले दो पात्रों में अलग अलग रखा जाए तो उनमें क्या होगा? तो उनमें यह होगा कि उनके जो अणुओं की संख्या है वो समान होगी। उसके बाद यहाँ अगला आता है कि 1.6 ग्राम मीथेन यानी कि CH4 के पूर्ण दहन से उत्पन्न CO2 की मात्रा कितनी होगी? तो यहाँ पर उत्पन्न मात्रा होगी 4.4 ग्राम। निम्न में से विलयन की सांद्रता की वह विधि जो तापमान परिवर्तन से प्रभावित होती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है मोलरता, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। 0.00300 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो यहाँ पर सार्थक अंक की संख्या है 3। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है अगला कि 26.3207, 3.4 और 1.28 के योग के सही उत्तर में सार्थक अंकों की संख्या होगी। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या होगी 2। अब यहाँ पर सार्थक अंक की संख्या 2 क्यों हुई? तो हमें यहाँ पर देखना है कि सबसे कम सार्थक अंक कौन सी संख्या में है या कितने सार्थक अंक हैं। तो हम यहाँ देखते हैं तो इस जो 3.4 इसमें सबसे कम सार्थक अंक यानी कि 2 संख्याओं से मिलकर बनी है। इस कारण से जो आंसर है वो भी 2 सार्थक अंकों तक ही आना है। उसके बाद है कि एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है। इसका ग्राम अणुभार 42 ग्राम है। इसका अणुसूत्र होगा, तो यहाँ पर इसका अणुसूत्र हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है C3H6। उसके बाद हम अगले ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं, जो है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.108 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है। इसमें सार्थक अंक हैं, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो हम यहाँ पर काउंट करते हैं तो यहाँ पर सार्थक अंक की संख्या हो जाती है 4। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर अगला आता है कि 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस और 11.2 लीटर क्लोराइड गैस एसटीपी पर मिलाए जाने पर बने HCl के मोलों की संख्या होगी। तो यहाँ पर मोलों की संख्या हो जाएगी 1 मोल। ऑक्सीजन के 16 ग्राम अणुओं में की संख्या उतनी होगी जितनी की किस्म होगी। तो ये होगी 1 ग्राम हाइड्रोजन में। तो ये इसके पार्ट के ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद हम लेते हैं इसका अगला पार्ट, जो है इकाई 2, परमाणु संरचना। यहाँ पर सबसे पहला है कि 3p कक्षक में कितने त्रिज्यकोण नोड होते हैं? तो यहाँ पर होता है 1 नोड। 4d कक्षक में कितने कोणीय नोड होते हैं? तो यहाँ पर होते हैं 2 नोड। निम्नलिखित में से किसके आधार पर इलेक्ट्रॉन के निश्चित मार्ग या प्रक्षेप्य पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है? तो ये हो जाती है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के द्वारा। तीसरी कक्षा से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या कितनी होगी? तो ये होगी 9। कैसे निकालते हैं? तो जो भी कक्षा दी जाती है उसका अपन स्क्वायर कर दो तो उसमें कक्षकों की कुल संख्या आ जाती है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, इस कारण से यहाँ पर ये आएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला आता है समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों का युग्म कौन सा है? तो समान युग्म यहाँ पर है Fe3+ और Mn2+, यानी कि आयरन और मैग्नीज। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑब्जेक्टिव आया है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है जबकि वे समान गति से गमन कर रही है? तो ये होती है अल्फा कोणों की, यानी कि He+2 की। के शेल यानी कि के कक्ष के 2 इलेक्ट्रॉनों में भिन्नता होगी। तो भिन्नता क्या हो सकती है? तो यहाँ पर होगी उसमें घूमने की, यानी कि स्पिन क्वांटम संख्या में या घूर्णन क्वांटम संख्या में। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑब्जेक्टिव आता है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है उनके अभिविन्यास से।
Na+2 यानी कि निकेल +2 धनायन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, जहाँ पर Na के लिए दे रखा है यहाँ पर संख्यक Z बराबर 28, तो यहाँ पर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2। के यानी कि पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19 के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की 4 क्वांटम संख्याएं क्या होगी, तो ये होगी ऑप्शन नंबर बी के अनुसार, यानी कि n बराबर इसमें 4 होगा, L इसमें 0 होगा, M इसमें 0 होगा और S इसमें +1/2 होगा। उसके बाद यहाँ है कि द्विगंशी क्वांटम संख्या वाले उपकोष में कुल कक्षकों की संख्या कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 2l+1। उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाला विकिरण है कौन सा है, तो ये होता है रेडियो तरंगे। उसके बाद आता है कि समस्थानिकों में इनकी संख्या समान होती है। कितनी संख्या समान होती है, तो ये होती है प्रोटॉनों की संख्या समान। एक तेल बूंद पर आवेश 6.39 × 10⁻19 कूलम है। तेल बूंद में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 4। 4d इलेक्ट्रॉन के लिए निम्न में से कौन सा सही क्वांटम संख्याओं का सेट है, तो 4d इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर जो सेट है वो है 4 2 1 -1/2। सोडियम यानी कि Na परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन के दिए लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या L का मान होगा, तो यहाँ पर Na के लिए L का जो मान होता है वो 0 होता है। आयरन +3 आयन Fe का परमाणु क्रमांक 26 दिया हुआ है, में D इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो यहाँ पर D में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है 5। परमाणु के उपकक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न द्वारा निकालते हैं, तो हम निकाल सकते हैं 4l+2 के द्वारा। प्रकाश विद्युत प्रभाव में निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रयुक्त प्रकाश की किस पर निर्भर करती है, तो ये तीव्रता के समानुपाती होती है। तो ये इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव थे। उसके बाद हम अगले इकाई की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है इकाई 3 तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता। यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इस प्रकार से कि बेरिलियम, बोरान, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के प्रथम आयनन विभव का क्रम है। तो यहाँ पर जो क्रम दिया है वो फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट है, सोडियम, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद बेरिलियम और उसके बाद बोरान। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसके ऑक्साइडों की प्रकृति होगी, तो ये हो जाएगी क्षारीय। उसके बाद यहाँ पर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम है, तो ये क्रम है इस प्रकार से OCBN। सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या किसकी होती है, तो ये होती है C4- की। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने में कौन सा गुणधर्म नहीं बदलता है, तो ये नहीं बदलता है संयोजक, उनकी इलेक्ट्रॉन यानी कि उनके जो इलेक्ट्रॉन देने की या लेने की क्षमता होती है वो नहीं चेंज होते हैं। लिथियम मैग्नीशियम से रासायनिक व्यवहार में समानता प्रदर्शित करता है, क्यों करता है, क्योंकि समान आकार होता है, समान ऋण विद्युतता होती है और समान उच्च द्रवण क्षमता भी होती है। निम्न में से किन तत्वों के युग्म में उनकी बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, तो ये बराबर होती है आर्सेनिक और बिस्मथ में, यानी कि AsB। निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड है कौन सा ऑक्साइड है, तो ये है Al2O3। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ेगा, कौन सा गुण बढ़ता है ऊपर से, जब हम नीचे आते हैं तो ये बढ़ता है उनकी परमाणु त्रिज्या, यानी कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे उनकी परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी। किसी तत्व के द्विधन आयन का विन्यास 2 8 14 है, तो उसका परमाणु क्रमांक होगा, तो मैं परमाणु क्रमांक यहाँ बताना है, तो परमाणु क्रमांक यहाँ पर हो जाएगा इसका 26। 26 कैसे हुआ, इन सबको आप जोड़ देंगे तो 26 आ जाएंगे। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, तो यहाँ पर होता है कि अब उनकी अपचायक सामर्थ्य की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक किसकी होगी, तो ये होती है हमेशा क्लोरीन की। प्रबलतम ऑक्सीकारक है, तो प्रबलतम ऑक्सीकारक यहाँ पर फ्लोरीन है, F है, F2। दिए गए कक्ष के लिए परीक्षण प्रभाव का क्रम है, परीक्षण प्रभाव का क्रम हमें बताना है, तो ये होता है SPDF, याद रख सकते हैं, सिंपल सा है SPDF। उसके बाद है कि कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु की आयनन ऊर्जाओं की तुलना का सही क्रम क्या है, तो ये सही क्रम है कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हाँ, ध्यान रखें N बीच में आता है और C और O साइड में रहते हैं इसके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर B, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से अधिक होती है। इसके बाद हम बात करते हैं इकाई 4 की रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना से। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है कि निम्न में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजी गुण होते हैं, तो ये होते हैं SiCl4, MO
यानी कि अनुबंध सिद्धांत अनुसार O2 माइनस आयन में प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनों युग्म की संख्या है। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या यहाँ पर है 4। धातु M यानी कि धातु को हम M से बताते हैं, तो M स्टार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 है। इसकी ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, तो इसका ऑक्साइड का सूत्र होगा MO। बेरिलियम क्लोराइड, बोरान ट्राइक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड अणुओं में केंद्रीय परमाणु द्वारा प्रयुक्त संकरित कक्षक क्रमशः है। तो यहाँ पर संकरित कक्षक है sp, sp2 और sp3। निम्न में से कौन सा अणु रेखीय होता है, तो यहाँ पर रेखीय होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय नहीं है, अनुचुंबकीय नहीं बताना है, तो यहाँ पर जो कार्बन ऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये अनुचुंबकीय नहीं है। आयनिक गुण बढ़ने का सही क्रम है, तो आयनिक गुण बढ़ने का सही क्रम ऑप्शन नंबर बी ए में दे रखा है BCl2, MgCl2, CaCl2, BaCl2। निम्न में से किस स्पीशीज में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर होंगे ये ऑक्सीजन में। निम्न में से किसका ध्रुवण आगुण शून्य होता है, तो ये होता है सीलियम SiF4 का। निम्नलिखित हाइड्राइडों में घटते बंध का सही क्रम है, तो यहाँ पर सही क्रम है ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। सब में S3 है, आप ऐसे याद रख सकते हैं NPASB। यहाँ पर याद रखना है तो नाना पापा आशु सब इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। बंध कोण बढ़ने के साथ द्विध्रुव आगुण का मान भी क्या होता है, ये घटता जाता है। कार्बन के संकरित कक्षक की विद्युत ऋणात्मकता के लिए सही क्रम कौन सा है, तो ये है sp, sp2, sp3। निम्न में से किस अणु में सभी बंध समान नहीं होते हैं, सभी बंध समान नहीं होते हैं, वो अणु है यहाँ पर ClF3। निम्न में से कौन ध्रुवीय अणु है, तो यहाँ पर ध्रुवीय अणु है ये SF4। उसके बाद हम बात करते हैं अगले इकाई की। इकाई 5 में आपके केवल 2 और 3 अंक के प्रश्न हैं। उसके बाद आता है इकाई 6। तो यहाँ पर इकाई 6 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि पहला कि प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान 57.0 कैलोरी जूल है। यदि 0.5 मोल HNO3 यानी कि नाइट्रिक विलयन रो 0.20 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में डाला जाए तो निकलने वाली ऊष्मा होगी। तो यहाँ पर जो ऊष्मा होगी वो निकलने वाली हो जाएगी 11.40 केल्विन जूल। निम्न में से किस एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होता है, तो ये होता है दहन की एंथैल्पी का। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान होता है, तो ये होता है माइनस का 57.32 kJ। उसके बाद है कि 2.0 ग्राम मेथेन के दहन पर 25 के कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। मेथेन की दहन ऊष्मा है, तो ये होती है 200 के कैलोरी। अभिक्रिया C+2S बराबर CH2 में उस ऊर्जा परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है संभवन की ऊष्मा। एंथैल्पी, दाब, आयतन एवं आंतरिक ऊर्जा के बीच में सही संबंध है, तो ये सही संबंध है H बराबर U+PV। स्वतः परिवर्तित प्रक्रम में तंत्र होता है, कौन सा तंत्र होता है, तो ये होता है मुक्त ऊर्जा के मान में कमी। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये कथन सत्य है dq = 0। स्थिर दाब पर अभिक्रिया की ऊष्मा होती है, तो ये होती है HP - HR। यदि B की एंथैल्पी A से अधिक हो तो अभिक्रिया A एरोबी होगी, क्या होगी ये, तो ये हो जाएगी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। निम्न में से कौन सा ऊष्मा गति की फलन है, तो ये है कार्य और ऊष्मा, यानी कि कार्य प्लस ऊष्मा दोनों ही ऊष्मा गति की फलन अवस्था के मान है। उसके बाद इकाई 7 है यहाँ पर, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक के प्रभाव से क्या होता है, ये होता है कि अग्र अभिक्रिया व प्रत्यय अभिक्रिया दोनों समान रूप से प्रभावित होती है। अभिक्रिया साम्य 2H2 + O2 बराबर क्या बना है कि 2SO3, जहाँ पर डेल H का मान है -198 kJ। मेलिस आतिले के सिद्धांत के अनुसार अग्र अभिक्रिया हेतु अनुकूल दशा क्या है, तो यहाँ पर अनुकूल दशा ये है कि ताप में कमी और दाब में वृद्धि हो रही है। अभिक्रिया N2 + 3H2 बराबर 2NH3 के लिए अभिक्रिया लब्धि है, क्या लब्धि है, यहाँ दे रखा है Q बराबर, ये मान दे रखा है अभिक्रिया दाईं और से बाईं और अग्रसर होगी यदि कब होगी, जब Q का मान Kc से बड़ा हो। अभिक्रिया CO + Cl2 बराबर COCl2 में Kb/Kc का मान है या बराबर है, तो ये बराबर होती है 1/RT के। साम्य 2HI बराबर H2 + I2 के लिए कौन सा व्यंजक सही है, तो यहाँ पर ये व्यंजक सही है Kp = Kc। अभिक्रिया CO + H2O बराबर CO2 + H2 किसी ताप पर CO2 की साम्य मात्रा निम्न के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, तो ये बढ़ाई जा सकती है कार्बन मोनोऑक्साइड के सांद्रण को बढ़ाकर।
अभिक्रिया N2 प्लस O2 प्लस 2 बराबर 2NO के लिए ताप T पर साम्यावस्था नियतांक Kc का मान 4 × 10⁻⁴ है। इसी ताप पर अभिक्रिया NO बराबर 1/2N2G प्लस 1/2O2G का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा इसका 50। अभिक्रिया H2 प्लस I2 बराबर 2HI में मानक मुक्त ऊर्जा डेल जी बड़ी है 0 से, तो साम्य स्थिरांक K का मान क्या है, तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा K का मान 1 से छोटा। भौतिक परिक्रमों में प्रयुक्त साम्य का निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य अभिलक्षण नहीं है, तो ये लक्षण नहीं है कि साम्य पर सभी भौतिक परिक्रम रुक जाते हैं। BF3 की अम्लीयता की व्याख्या निम्नलिखित में से किस संकल्पना के आधार पर की जा सकती है, तो ये की जा सकती है लुईस संकल्पना के आधार पर। सम आयन प्रभाव का उदाहरण क्या है, तो ये उदाहरण है यहाँ पर कि तृतीय समूह के परीक्षण में NH4OH के पूर्व अमोनियम क्लोराइड मिलाना। पीएच मापक्रम की अवधारणा किसने दी थी, तो ये दी थी यहाँ पर सोरेनसन ने। लुईस अम्ल है, तो यहाँ पर लुईस अम्ल है ये SO3। कॉपर सल्फेट है, क्या है ये, तो यह है प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बना लवण। 0.01 m NaOH का पीएच मान है, तो यहाँ पर इसका पीएच मान है 0.001। 10⁻−10 m NaOH विलयन का लगभग पीएच मान होगा, तो ये होता है 7। कौन सा ऋण आयन दुर्बलतम क्षार है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी NO3-। यदि किसी जलीय विलयन के पीएच का मान 0 हो तो वह विलयन होगा, तो वह होता है अम्लीय। साम्य स्थिरांक Kc की इकाई अभिक्रिया N2 प्लस 3H2 बराबर 2NH3 के लिए होगी, तो ये हो जाएगी यहाँ पर L/2 मोल -2। उसके बाद हम अगले इकाई को यहाँ बढ़ते हैं, तो ये इकाई आती है इकाई 8 रेडॉक्स अभिक्रिया है। सबसे पहला है क्लोरीन की सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था किस में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है HClO4। यदि कोई तत्व निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में है तो अनुकूल दशा में होगा, वह अपचायक होगा। कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पर जो कथन सत्य नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। CaOCl2 में Cl की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो ये 2 प्रकार से अवस्था प्रदर्शित कर सकता है, +1 और -1 के रूप में। हीरे की संयोजकता होती है, तो हीरे में कार्बन की संयोजकता होती है, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। प्रबलतम अपचायक है, तो प्रबलतम अपचायक है आयोडीन -I-। हाइड्रोजन का जलना क्या है, तो हाइड्रोजन का जलना ऑक्सीकरण है। एक तत्व +3 व +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, उसका परमाणु क्रमांक होगा, तो यहाँ पर उसका परमाणु क्रमांक होगा 15। O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O में कार्बन परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याएं क्रमशः है, तो ये है +2 0 +2। ग्लूकोज का CO2 में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है, तो यह है ऑक्सीकरण, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। उसके बाद आती है इकाई 9 हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड है, तो ये ऑप्शन नंबर डी है CH4। निम्नलिखित में से कौन सा आयन जल के नमूने में कठोरता उत्पन्न करेगा, तो ये करता है Ca2+ कैल्शियम धन आयन है। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का उपयोग जल के मृदुकरण के लिए होता है, तो ये होता है Na6P6O18। आवर्त सारणी के निम्नलिखित में से कौन से वर्ग या वर्गों के तत्व हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, तो ये होते हैं वर्ग समूह 7, 8, 9 के। निम्न द्वारा भारी जल प्राप्ति किया जाता है, तो ये भारी जल प्राप्ति किया जाता है H2O का सतत विद्युत अवकरण के द्वारा। पॉलीमेटाफॉस्फेटों का उपयोग जल मृदु कार्य के रूप में होता है, क्योंकि वे क्या होते हैं कि वे धनात्मक स्पीशीज के साथ घुलनशील जटिल बनाते हैं। निम्नलिखित किस प्रक्रम से स्थायी कठोर जल बनता है, तो यहाँ पर बनता है कैल्शियम सल्फेट द्वारा जल की संतृप्तता से। अनुमापन द्वारा जल की कठोरता के निर्धारण हेतु सामान्यतः कौन सा अभिकर्मक प्रयुक्त करते हैं, तो यहाँ पर किया जाता है ये EDTA का डाइसोडियम लवण। क्लार्क विधि द्वारा जल के मृदुकरण में प्रयुक्त होता है, क्या होता है, ये होता है कैल्शियम हाइड्राइड। उसके बाद यहाँ आता है अगला कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये होता है D2O, इनके भारी जल प्रयुक्त होता है। पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन के अधिशोषण को कहते हैं, तो यहाँ पर कहा जाता है ये अधिधारण। उसके बाद इकाई 10 है, यहाँ गर्म करने पर धातु कार्बोनेट अपघटित होकर धातु ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। वह कौन सा धातु कार्बोनेट है जो तापमान पर सबसे अधिक स्थायी रहता है, तो ये रहता है BaCO3।
नीचे दिए गए कार्बोनेटों में से कौन सा कार्बोनेट वायु में अस्थायी होता है और जिसे अवघटन से बचाने के लिए CO2 के परिमंडल में रखा जाता है? तो ये है BeCO3। क्षारीय धातुएं क्षारकीय हाइड्रोक्साइड बनाती है। निम्नलिखित धातु हाइड्रोक्साइडों में से कौन सा सबसे कम क्षारकीय है? तो यह है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम को द्रव अमोनिया में घोलने से गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। विलयन के रंग का कारण क्या है? तो यह है अमोनियम इलेक्ट्रॉन इसका कारण है। निम्न में से किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है? तो यह पाया जाता है क्लोरोफिल में। क्षार धातु आयनों के जल योजन ऊर्जा का सही क्रम है? तो ये सही क्रम है फर्स्ट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। उसके बाद यहाँ आता है कि क्षार धातुओं के उच्च ऑक्सीकरण विभव होते हैं, अतः निम्न जैसा व्यवहार करते हैं। तो ये करते हैं अपचय के जैसा व्यवहार। मैग्नीशियम के समूह में कार्बोनेटों की विलेयता नीचे की ओर घटती है, निम्न के घटने का कारण है? तो यहाँ पर घटने का कारण है उनकी धन आयन की जल योजन ऊर्जा। सीमेंट प्लास्टर के क्यूरिंग में समय समय पर पानी छिड़कते हैं, यह निम्न में से सहायक होता है। तो ये सहायक होता है जल योजित सिलिकेट के सुई जैसे क्रिस्टल विकसित करने में। Mg व Li गुणों में समानता रखते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है समान आयनन विभव, अधिकतम प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला है। तो यह है CS। निम्नलिखित धातु का कार्बोनेट सर्वाधिक स्थायी होता है? तो ये होता है सोडियम का। बढ़ते सहसंयोजक लक्षण का सही क्रम है? तो ये है NaCl, LiCl और BeCl2। किस क्षार धातु आयन की आयनिक गतिशीलता जलीय विलयन में अधिकतम होती है? तो ये होती है Na+ में। ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया में कौन सी धातु कार्बधातुक बंध बनाती है? तो ये बनाती है मैग्नीशियम। निम्न में से किसमें जल योजन ऊर्जा झालक ऊर्जा की अपेक्षा अधिक होती है? तो ये होती है मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि MgSO4 में। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड यानी कि KO2 अंतरिक्ष तथा पनडुब्बी में ऑक्सीजन सिलेंडर में उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें CO2 अवशोषित होती है और O2 की मात्रा उसमें बढ़ती है। सबसे कम जल अपघटन किसका होता है? तो यहाँ पर होता है BaCl2 का। क्षार धातुएं होती हैं, तो क्षार धातुएं प्रबल अपचायक होती हैं। Be के संदर्भ में गलत कथन यह है कि यह BeSO4 में के जल में अविलेय है। उसके बाद अगली इकाई है यहाँ पर 11 P ब्लॉक के तत्व। फर्स्ट है यहाँ पर कि त्रिकेंद्रित 2 इलेक्ट्रॉन बंध किसमें उपस्थित होते हैं? तो यहाँ पर है ये B2H6 में। निष्क्रिय युग्म प्रभाव नहीं होता है, तो ये होता है एल्यूमिनियम में निष्क्रिय युग्म प्रभाव नहीं होता है। डाइबोरेन में बोरॉन परमाणु का संकरण है, तो ये संकरण होता है sp3। निम्नलिखित में से किसकी लुईस अम्ल प्रबलता अधिकतम होती है? तो ये होती है Bl3 की। ताप के वृहद परास में द्रव अवस्था में रहने वाला वह तत्व जिसका उपयोग उच्च ताप को मापने में किया जाता है वह कौन सा है? तो वह है गैलेनियम यानी कि Ga। निम्नलिखित में कौन सा लुईस अम्ल है? तो यह है AlCl3। ड्राई कोल्ड क्या होता है? तो ड्राई कोल्ड का मतलब होता है ठोस CO2। कार्बोजन है, यह है कार्बोजन यहाँ पर CO2 + O2 का मिश्रण। बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति कौन सी होती है? तो ये होती है यहाँ पर क्षारीय। बोरिक अम्ल के बहुलिकीय होने का क्या कारण है? तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर B, इसमें हाइड्रोजन बंधों की उपस्थिति होती है। ऊष्मागतिकीय रूप में कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप कौन सा है? तो यहाँ पर सर्वाधिक स्थायी रूप है उसका ग्रेफाइट। उसके बाद अगले इकाई की ओर हम बढ़ते हैं, तो इकाई नंबर 12 है कार्बन के रसायन, जिसमें सभी ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है कि निम्न में से किसमें ज्यामितीय समवायवता होती है? तो यहाँ पर होती है But2 इनमें। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थायी होता है? तो यहाँ पर स्थायी होता है ऑप्शन नंबर D, CH3 निम्न में से कौन सी श्रेणी में केवल न्यूक्लियोफाइल होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर B में NH3H2O ROH में। निम्नलिखित में सबसे अधिक स्थायी कार्बोकैटायन है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन नंबर B में PH3C+ में। निम्न में से कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है? तो ये होता है Na+। एक मुक्त मूलक है, तो ये है उपरोक्त सभी, यानी कि मुक्त मूलक लक्षण में उदासीन होते हैं, कम आयु वाला होते हैं और अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। बंध के समान विदलन से बनता है, तो ये बनता है मुक्त मूलक। किसी यौगिक का एक छात्र के नाम 8,2,3 डाइएथिल ब्यूटेन बताया, उसका सही आयुपेशन नाम क्या होगा? तो इसका सही आयुपेशन नाम हो जाएगा 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। एक न्यूक्लियोफाइल है,
एक न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो ये होता है एक इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज, एक सहसंयोजक बंध का विषमान विखंडन बनाता है। तो ये बनाता है एक कैटायन और एक एनायन, यानी कि एक धन आयन बनाता है और एक ऋणायन बनाता है। बहुबंधित बंध में आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन कहलाता है, तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। कार्बेनियन आयन C-H3 का आकार होता है, तो ये होता है पिरामिडीय। निम्नलिखित में से शून्य प्रेरणिक प्रभाव कौन सा है, तो ये है H-। निम्न यौगिक का आयुपेसी नाम बताइए, तो यहाँ पर जब हम इसका आयुपेसी नाम बनाएंगे तो ये बन जाएगा 3,3-डाईमिथाइल 1-साइक्लोहेक्सेनॉल। निम्न यौगिक का आयुपेसी नाम बताइए, इसका आयुपेसी नाम बनाएंगे तो बन जाएगा प्रोपेनॉल। निम्नलिखित का आयुपेसी नाम बनाइए, तो यहाँ पर इसका आयुपेसी नाम बन जाएगा 4-हाइड्रोक्सी-2-नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। CH3 कार्बन आयन में कार्बन के संकरण अवस्था है, तो ये अवस्था है sp3 अवस्था। निम्न यौगिक में किसमें सिग्मा बंध और किसमें कितने पाई बंध बनते हैं, इसमें कितने सिग्मा बंध है और कितने पाई बंध है, तो इस आकृति में यहाँ पर 9 सिग्मा बंध है और 9 ही इसमें पाई बंध है। उसके बाद है यहाँ कि एल्कोहल में निम्न के साथ समावयवी है, तो ये ईथर के साथ समावयवी होता है। इसकी अंतिम इकाई है 13 हाइड्रोकार्बन। एक एल्काइन C2H2 को रक्त तप्त नलियों में गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है, तो ये बन जाता है बेंजीन। निम्न में से प्रोपेनॉल का समावयवी है, तो यह है एसीटोन। निम्न यौगिक में से सर्वाधिक अम्लीय है, तो ये है C2H2। एक गैस CCl4 में विलय ब्रोमीन को विरंजित करती है और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ श्वेत अवक्षेप बनाती है। ये गैस कौन सी है, तो ये गैस है C2H2। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया में एसिटिलीन दर्शाता है, तो ये गुण कौन सा है, अम्लीय गुण है। सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने से बनता है, बेंजीन बन जाता है। निम्न में से कौन सा बेंजीन के सल्फोनीकरण में इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो ये होता है SO3। उसके बाद है यहाँ कि बेंजीन रिंग में नाइट्रो समूह की उपस्थिति क्या बताती है, तो ये बता देती है कि इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन के प्रति रिंग को ये निष्क्रिय कर देती है। निम्न क्रिया के क्रम में एल्किल यौगिक B बनाता है, तो यहाँ पर इस से हमें ये A बनाना है, इस A से फिर H2O की उपस्थिति में B बनाना है, तो P क्या बनता है, तो यहाँ पर B बन जाएगा यह CH3CHO। एल्किल जो ज्यामितीय समवायता दर्शाता है कौन सा है, तो वो है यहाँ पर 2-ब्यूटिल। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन सांद्र नाइट्रिक व सांद्र सल्फ्यूरिक के मिश्रण के उपयोग द्वारा बनाते हैं। नाइट्रिकरण मिश्रण में नाइट्रिक अम्ल कार्य करता है, तो क्षार के भांति कार्य करता है। बेंजीन CH3Cl के साथ निर्जल Cl3 की उपस्थिति में क्रिया द्वारा बनता है, तो ये बनता है यहाँ पर टॉलुइन। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है कि आयोडोफॉर्म पर सिल्वर चूर्ण की क्रिया से बनता है, तो ये बनता है यहाँ पर C2H2। तो इस प्रकार से हमने एक ही वीडियो में यहाँ पर जो इसके प्रश्न में के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन देख लिया है। बाकी आगे जो 2 नंबर के सॉल्यूशन है वो आपको शीघ्र ही मिल जाएंगे। धन्यवाद।